Hello everybody, this is Parthavi Padi from Electrical Engineering from Government Polytechnic Noyagarh. Here I am presenting the video on second part of economic aspect from the subject Generation, Transmission and Distribution for 4th Sem Electrical Diploma students. So in the last video we had already discussed about what is power factor and what causes the low power factor, how does the low power factor affect the disadvantages, and how you can improve the power factor. So basically what we had discussed was that power factor low हेले आमर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स उपरे केमती कौन इफेक्ट पड़े जेमती कि you already have known that studied that line losses बढ़ी जाउथिला and again line losses transmission line losses जेहेतु बढ़ुथिला so copper loss बा more copper conductor use होउथिला then rating of equipments also बढ़ी जाउथिला so power generation units power plants रे इक्विपमेंट जति दरकार ताठू अधिक रेटेड इक्विपमेंट आमको इंस्टॉल करिया पड़तला सो तार कॉस्ट अगेन बढ़ी जाउथला तो ऑन एंड ऑल इट वाज द कॉस्ट व्हिच वाज एडवर्सली इफेक्ट दैट मीन्स इट द लो पावर फैक्टर इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम सो आज आम इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स गोटे सेकेंड पार्ट जोड़ा पढ़ा जाऊे दैट डील्स विथ पावर जनरेशन्स तमें जिते भी सबू इलेक्ट्रिकल पावर्स यूज करछ कंज्यूमर्स जिते सबू अच्छा जिते भी सबू यूजर्स अच्छा से समस्त लोड जोड़ा पावर डिमांड को मीट करिवार कैपेबिलिटी थिबा दरकार कहा दे पावर प्लांट थरे पावर प्लांट जो लोड्स को पावर सॉरी जो यूजर्स को पावर दौची सेमानको समस्तंकर पावर को रिक्वायरमेंट को मीट करवा दरकार सो दिस इज व्हाट we are going to discuss today. So in our topic today we are going to discuss about load curves, what are load curves, and then what is the load factor, then demand factor, then diversity factor, then plant capacity factor, then peak load, and then the base load. So let's start with the load curves. Load curves, as the name suggests, it is shows the variation of load on the power station with respect to time. एटा गोटे पिक्चर देख लोड कर्व रो in which this curve presents the variation in power and it is plotted against time. Yes, the x-axis is going to be the time and the y-axis is going to be the load that is the demanded by the users. तो जिते भी आमे सपोज एटा गोटे आमे डेली लोड कर्व नेचे बिकॉज आमे 24 आवर्स पई कंसीडर करचे 24 आवर्स रे प्रति घंटा रे गोटे पावर प्लांट उपरे केते पावर दरकार पड़ुची सेटा आमे एटी डिनोट करचे एंड देन वी डिराइव दिस टाइप ऑफ कर्व जदी आमे गोटे वीक रो डेज पई नबा देन इट बिकम्स अ वीकली लोड कर्व जदी आमे मंथ रो 30 डेज पई नबा देन इट विल बिकम ए मंथली लोड कर्व एंड जदी आमे सेमती पूरा 365 डेज पई नबा बा सब मंथ रो आमे नबा देन इट विल बिकम ए yearly load curve. So this load curve is of greater importance because it provides a lot of informations. For example, let read this. Daily load curve shows the variation of load on the power station during different hours of the day. As I said, जेमती कि मु कहली जे प्रति घंटा रे केते पावर रो डिमांड रोजी you can get from this load curve. Second point, the area under the daily load curve gives the unit of power generated per day. Like एक कर्व भितरे जो एरिया कवर हेची like तमे एरिया अंडर द कर्व ऑलरेडी जानिचो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो इंटीग्रेशन करिकिना हमें काढी परिबा अंडर दिस लोड curve what is the area covered and that will give you the total power generated in that day. Okay, because हमें गोटे डे कवर करचे so गोटे डे पर यूनिट जनरेटेड बाहर जदि आम मंथ देखा देन मंथली जनरेटेड यूनिट्स जदि आम ईयर देखा देन इट बिकम्स ईयरली जनरेटेड यूनिट्स. सो माय पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज द जो भी लोड कर्व आम नवा तार टोटल एरिया जदि आम देखुचे देन इट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच पावर इज जनरेटेड. ओके, नेक्स्ट it also gives the data of maximum demand. How?
सी हियर गोटे लोड कर्व देखिकिना तमे जानी परिबो एथिरे जे केतेटा पीक अछि पीक माने देखो जेंति कि ए पॉइंट टा को गोटे पीक को जिवो ए पॉइंट टा गोटे पीक को जिवो एंड दिस पॉइंट इज आल्सो ए पीक पॉइंट माने सेई पॉइंट रे हमरो डिमांड तार साइड पॉइंट आवर्स रु अधिक अछि सो सबो पीक रो जोटा हाईएस्ट पीक थिबो दैट इज द मैक्सिमम डिमांड फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी दैट the 6 pm जोटा कि नून परे आसला 6 pm रे we have the maximum demand of power that is 6 megawatt ए भलिया तमे को भी लोड कर्व रे maximum demand you can study from that okay so next is the average load yes average load भी तमे एथरो कैलकुलेट कर परिबो because the जो total area average जेमति कि तमे ऑलरेडी कैलकुलेट करो गोटे रीडिंग नेला बेले प्रैक्टिकल कला बेले केमती करो तमे सबू रीडिंग्स रो एडिशन करिवो देन डिवाइडेड बाय दैट टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स से भलिया आमे लोड रो एरिया जेतले नबा दैट मीन्स टोटल एनर्जी जनरेटेड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर टोटल टाइम बुझियला सो एवरेज लोड आमे एथरो केमती पाइबा ना टोटल यूनिट्स जनरेटेड बा टोटल एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ड्यूरिंग दैट पीरियड सो एथरो आमे एवरेज लोड भी पाई परिबा नेक्स्ट इट आल्सो गिव्स द डाटा अबाउट लोड फैक्टर बट लोड फैक्टर मु तुमको नेक्स्ट स्लाइड्स रे भलसे बुझी देबी नेक्स्ट हला what information we are getting is it helps in selecting the size and number of generating units माने जेते भी पावर प्लांट भितर अल्टरनेटर रहिला सेवडा को आमे जनरेटिंग यूनिट्स कह जाउछ तो जेते बळे आमे गोटे अल्टरनेटर को ऑपरेशन रे आणुचे चलौचे वी थिंक टू डिराइव द मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम दैट सो मैक्सिमम एफिशिएंसी सेते बळे हबो जेते बळे गोटे अल्टरनेटर विल वर्क ऑन इट्स मैक्सिमम लोड हायर लोड साइड रे जेते बळे काम करबो तो जेति आम पाखर गोटे पावर कर्व अछि लोड कर्व अछि सेथरु आमे स्टडी कर परबा जे एई टाइम ड्यूरेशन रे एतिके एतिके हमर पावर दरकार सो सेही अकॉर्डिंग रे आमे कोन करबा ना हमर जेतिके अल्टरनेटर अवेलेबल अछि सपोज हमको 50 मेगावाट प्रोडक्शन करियार अछि तो हमें 50 मेगावाट केतिके अल्टरनेटर काम करले आसीबो हमें वाइजली सेमान को काम रे लगे परबा नॉट कि सब अल्टरनेटर को लगे देबा कहार एफिशिएंसी कम होथबो कहार एफिशिएंसी कहा ऊपर लोड अधिका पड़थो नॉट लाइक दैट wisely you can judge which alternator is to be used next preparing the operation schedule of the station is again which alternator is going to work under up to which time and how much time and the duration and it is also decided from the load curve so these are the informations we are getting next is the load factor kono by definition it is a unitless ratio of maximum demand during a given period is known as the load factor and it is given by mathematically average load by maximum demand so load factor can be a daily load curve हिसाब रे जदि आमे गोटे दिन पे नोचे it is a daily load factor it can be a monthly load factor जदि आमे गोटे month रा load data को load variation को study करिवा and if we study for a year then it becomes a yearly load factor and suppose we have a plant for operation for t hours किछि भी गोटे टाइम आमे जदि धरिनियो देखिबा देन लोड फैक्टर एवरेज लोड आमे मल्टीप्लाई करबा टी एंड मैक्सिमम डिमांड को भी आमे टी रे मल्टीप्लाई करबा टाइम रे देन व्हाट विल वी गेट एवरेज लोड इनटू टाइम आमे ऑलरेडी देखिजे दैट इज यूनिट्स जनरेटेड इन दैट टाइम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड इन दैट टाइम सो लोड फैक्टर इज अगेन ए पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस बिकॉज एथरु आमे जानी परिबा जे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of unit cost of production of the power ame through jani pariba and again one more thing you can also derive from this load factor is suppose you have a maximum demand of 10 megawatt तो तुम्हार average load maximum demand जाए ही जीवो 10 मेगावाट जाए जीवो ताठू अधिक केबे हेबनी बरम ताठू कम होबो दैट मीन्स जे एवरेज लोड तमरो हेई का 10 मेगावाट होबो बट इट इज नेवर गोइंग बियॉन्ड दैट
इट कैन बी 9 मेगावाट, इट कैन बी 8 मेगावाट. सो सब एवरेज लोड सब मैक्सिमम डिमांड रु कम रहिबो, सेथिबाई लोड फैक्टर वैल्यू सब 1 रु लेस देन रहिबो. It maximum 1 रहिबो बा ताठो कम रहिबो. And again one more thing you have to look at here, that maximum demand हला गोटे सेति की पावर जोटा कि पावर स्टेशन को निहाती मीट करबा पई तार कैपेसिटी थिबा दरकार. तो मैक्सिमम डिमांड जत्ते कम रहिबो गोटे पावर स्टेशन उपरे, तो पावर स्टेशन रो भी तो कैपेसिटी से हिसाब रे डिसाइड होबो. तो सेति पई जदि मैक्सिमम डिमांड कम रहिबो देन लोड फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज. मैक्सिमम डिमांड कम रहिबा द्वारा लोड फैक्टर हमरो इंक्रीज हेका जत्ते 1 पाखापाखी रहिबो, लाइक 0.8 0.9 पाखापाखी नियर टू 1 रहिबो, देन we can say that the power plant is having a good capacity, माने it is a reasonable capacity, so that the economy of generation will be at a reasonable condition. तो next देखिबा demand factor. Demand factor is again a unitless ratio of maximum demand on the power station to its connected load. Mathematically maximum demand divided by connected load. Maximum demand माने तो मैं ऑलरेडी कहि सारची, गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे जेते कि गोटे मैक्सिमम डिमांड जेतोले आसे, जेमति हमें लोड कर्व रो देखिले ऑलरेडी, सेटा को कह जे मैक्सिमम डिमांड, जोटा कि पावर प्लांट को ऑलरेडी मीट करबा को ही पड़िबो. एंड व्हाट इज कनेक्टेड लोड माने गोटे पावर सिस्टम पावर प्लांट उपरे जिते सारा लोड्स कनेक्शन थिबो, ऑल द समेशन ऑफ दोज लोड्स कॉल्ड एज कनेक्टेड लोड. फॉर एग्जांपल जदि तुम घरे सपोज फैन अच्छी, लाइट अच्छी, फ्रिज अच्छी, एसी अच्छी, टीवीज अच्छी, प्लग पॉइंट्स अच्छी, सबूर लोड रो समेशन को कह कनेक्टेड लोड. बट तमर घरे तुम कौन सबुबले कौन सबू लाइट फैन ऑन करके बसच, टीवी फ्रिज सबुबले कौन सबू जिन ऑन हो नहीं. तो कनेक्टेड लोड इज जमती तुम गोटे सिंगल यूजर हिसाब रे मु कहली जे तुम घर सबू पावर पॉइंट को कनेक्टेड लोड रे कैलकुलेट करी हबो. सेही भलिया प्रत्येकटी कंज्यूमर जो माने कि पावर प्लांट संगरे इन्वॉल्वड अछंदी, सप्लाई सिस्टम रे अछंदी, सेमाने समस्तंकर लोड रे कैलकुलेशन टाको आमे कहबो कनेक्टेड लोड. सो कनेक्टेड लोड भी केबे भी मैक्सिमम डिमांड रो कम हबनी. तो मैक्सिमम डिमांड भी हेका केते हबो, जति कि तम घर रो सप्लाई मैक्सिमम थिबो सेति कि हेबो. अगेन मैक्सिमम डिमांड इज लेस देन कनेक्टेड लोड. सो मैक्सिमम डिमांड जेहेतु लेस रहबो कनेक्टेड लोड रो, डिमांड फैक्टर भी लेस देन 1 रहबो. ता वैल्यू हेका मैक्सिमम 1 रहबो बा ताटू कम रहबो, बट 1 ऊपर को केबे भी जीव नाही. अगेन वन मोर थिंग यू कैन सी फ्रॉम हियर, कनेक्टेड लोड भी जते कम रहबो डिमांड फैक्टर सेते अधिक रहबो. एंड कनेक्टेड लोड इज अगेन व्हाट दैट पावर स्टेशन हैज टू मीट एनी हाउ. तो पावर स्टेशन रा कैपेसिटी अगेन कनेक्टेड लोड ऊपर डिपेंड करछि. तो कनेक्टेड लोड जते कम रहबो बा डिमांड फैक्टर तमरो जते अधिक रहबो, पावर प्लांट रो कैपेसिटी तमरो सेते रीजनेबल रहबो. ओके, नेक्स्ट देखिबा हमें डाइवर्सिटी फैक्टर. इट इज आल्सो ए रेशियो अगेन of sum of individual maximum demands to the maximum demand on power station, and it is again during a period of time. As per mathematical formula, sum of individual maximum demand by maximum demand on power station. And it is also कहा जाए जे गोटे पावर स्टेशन उपरे विभिन्न प्रकार लोड डिपेंडेंट था, जमती कि गोटे आमे माने हला डोमेस्टिक लोड्स, कमर्शियल लोड्स, इरिगेशन लोड्स, ट्रैक्शन लोड्स, ए टाइप रो विभिन्न लोड डिपेंडेंट था गोटे पावर स्टेशन उपरे. सो व्हाट हैपेंस, ऑल द लोड्स डू नॉट हैव देयर पीक पॉइंट्स बा मैक्सिमम डिमांड्स एट द सेम टाइम ऑन एंड एट द सेम रेट. ता माने सपोज 5टा लोड अछंदी आ समस्तंकर लोड रो कैरेक्टरिस्टिक अलगा. जदि गोटे कमर्शियल लोड अच्छी ताने तार डिमांड मैक्सिमम रहिबो 10टा रु 5टा भितरे. जदि गोटे डोमेस्टिक लोड अच्छी तार लोड रहिबो राति टाइम रे, जो जेतेबेले कि फैन लाइट सबू टीवी सबू लगा हो जाइथिबो. इरिगेशन लोड अच्छी तार डिमांड रहिबो दिन टाइम रे बा सखाळ भोर टाइम रे इरिगेशन जो चाष करंती सेई टाइप रो. एंड देन ट्रैक्शन लोड अच्छी, ट्रैक्शन माने जोटा हम ट्रेन रो जोटा ट्रैक्शन लोड सेटा भी रहिबो ऑफिस आवर रे मैक्सिमम. एंड सेमानकर क्वांटिटी ऑफ मैक्सिमम डिमांड भी वेरी करिवो. बट
at the same time maximum demand on the power station जोटा कि मु लोड कर्व रे तुमको देखै दिली से maximum demand टा power station रे को गोटे पॉइंट रे सेटा फिक्स रहबो and that is never equal to this sum of individual maximum demands, and this is what is the diversity of our power system, and basics on this diversity we can choose our power plant in a very economical manner. So what happens, आमे जो पावर प्लांट चूज करिवा जहार रेटिंग आमे कैपेसिटी चूज करिवा आमे देखिवा जे को प्लांट रे सॉरी को यूजर्स को मैक्सिमम डिमांड को टाइम रे अधिकार होची एंड केते रोची से हिसाब रे आमे पावर प्लांट रे पावर जनरेशंस करै परियो. फॉर एग्जांपल गोटे पावर ट्रांसफार्मर अछि जोथरे कि इंडस्ट्रियल लोड कनेक्ट अछि 1500 किलोवाट, डोमेस्टिक लोड कनेक्ट अच्छी 100 किलोवाट and municipal load अच्छी 50 kilowatt, but the maximum demand on the power transformer is 1000 kilowatt. तो diversity factor कौन होगा, summation of all these maximum demand individually 1500 plus 100 plus 50 divided by that maximum demand on the power transformer, that is 1000 kilowatt. So summation 1.65. तो मो कहबार अर्थ डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो यार लोअर वैल्यू 1 ही पारे बट 1 रो बिलो केबे भी जीवनी. जेमती आमे लोड फैक्टर पढ़ले एंड डिमांड फैक्टर पढ़ले तांकर मैक्सिमम वैल्यू 1 हबो आ डाइवर्सिटी फैक्टर रो मिनिमम वैल्यू सबले 1 रहबो एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 रो सबले अधिक रहबो. ओके एंड ऑल्सो एथिरो आमे ए जो डाइवर्सिटी फैक्टर रो आमे बहुत गुड़ाक फीडर आउ ट्रांसमिशन लाइन रे केते कपर दरकार केते कंडक्टर्स दरकार मैक्सिमम करंट रेटिंग केते हबो ए सब जिंस भी आमे कैलकुलेट कर परिबा. ओके नेक्स्ट सी plant capacity factor. Again it tells about the capacity of the plant and mathematically it is actual energy produced by maximum energy that could have been produced. Mathematical ता माने कोन गोटे पावर प्लांट केबे भी दिन राति तो काम करेनी एंड दिन राति काम करले इट नेवर वर्क्स फॉर द ईयर थ्रू आउट बिकॉज इट हैज़ इट्स मेंटेनेंस प्रॉब्लम, इट हैज़ इट्स शॉर्टेज ऑफ फ्यूएल, इट हैज़ सम फॉल्ट्स. तो विभिन्न कारणों अ पावर प्लांट इज गोइंग टू सर्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज वाई दिस पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर अराइजेस वेयर it is also less than 1 and actual energy produced is always less than the total energy it could have been produced. And plant capacity factor देखो actual energy produced is given by average demand into time and plant capacity maximum energy को भी हमें plant capacity into time रे लिखि परिबा energy terms रे, then it becomes average demand by plant capacity. Plant capacity माने जोड़ा power plant रो total capacity and the average demand, that is we have already discussed from the load curves. So जदि आमे गोटे 1 year को जदि consider करिया per annum जदि consider करिया then annual plant capacity factor it becomes annual kilowatt hour output average demand रो ए जिनसटा derive हिची, then plant capacity into 8760 है टोटल आवर्स इन ए ईयर 365 days इंटू 24 करके देख 8760 ही आसो. सो द मोर इनफॉरमेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज द रिजर्व कैपेसिटी. यस प्लांट पावर प्लांट सबु बेले मैक्सिमम डिमांड को मीट करने obviously रेडी रहिबो बट बियॉन्ड दैट इट हैज सम रिजर्व कैपेसिटी. जेमती कि तुम घरे जदि भात रंधा होची रोसई करा होची तो तमे जेतिकी खाइबो सेतिकी ही रोसई होची ना किछटा अधिक मा पकांती भात रंधला बेले. तो इट इज लाइक दैट कॉन्सेप्ट जबे तमे पावर प्लांट रे भी जतले आमे पावर प्लांट रो कैपेसिटी डिसाइड करू फर्स्ट तो ओवरऑली सब कनेक्टेड लोड मैक्सिमम लोड को माइंड रे रखी कि नहीं हबो एंड अगेन इट आल्सो is designed for meeting some extra capacity that is called as reserve capacity. So that is given by plant capacity minus maximum demand. Plant capacity जोड़ा कि
ऑलरेडी अच्छी देन मैक्सिमम सपोज प्लांट कैपेसिटी है आमर 100 मेगावाट पे आम गोटे प्लांट पावर प्लांट डिजाइन करचे एंड मैक्सिमम डिमांड बिकम्स 70 मेगावाट तो 100 माइनस 70 है आमर 30 मेगावाट तो 30 मेगावाट है आमर रिजर्व कैपेसिटी एंड अगेन one thing we get from this concept, that is difference between load factor and plant capacity factor is an indication of reserve capacity, and the maximum demand on the plant is equal to the plant capacity, then load factor and plant capacity factor will have the same value. In such that case plant will have no reserve capacity. What is mean? जदि आमर maximum demand plant capacity सह समान हो जाए then reserve capacity becomes 0. This is what is unit generated per annum. Suppose आम पाखरे load factor given अच्छी, average demand अच्छी and maximum demand अच्छी. How will we calculate units generated per annum? This is what units generated per annum is equal to average load into hours in years is equal to maximum demand into LF माने load factor into hours in a year 8760 hours. Then base load and peak load. So what is base load? Base load माने जोड़ा कि actually load जोड़ा कि सब बड़े गोटे power plant उपरे still रहे माने it does not vary. तो एतिके पावर गोटे माने जेमति कि ए कर्व रे अछि 20 मेगावाट दैट द पावर प्लांट हैज टू मीट एनी हाउ आउ ता ऊपर जेतिके वेरिएशन होजी सेवडा को कहै जे पीक लोड. सो गोटे पावर स्टेशन ऊपर बेस लोड आउ पीक लोड को रखिबा पई दे हैव देयर ओन जनरेटिंग यूनिट्स. देखिबा गोटे क्वेश्चन. So in this question what you have to calculate is diversity factor and annual load factor. तो तमे फर्स्ट एथरे गिवन डाटा लिखिबो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जते सब कंज्यूमर्स अछि 1500 किलोवाट 750 किलोवाट 100 किलोवाट 450 किलोवाट इट बिकम्स टोटल 2800 किलोवाट एंड मैक्सिमम डिमांड भी क्वेश्चन रे दे देछि इट इज 2500 किलोवाट. So units generated is also given in the question 45 into 10 to the power 5 kilowatt hours. So आमर एथरे कैलकुलेट करियर अछि डाइवर्सिटी फैक्टर दैट इज सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर सिस्टम. आमे सेठी वैल्यू पुट करवा एंड इट बिकम्स 1.12 व्हिच इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट हला लोड फैक्टर इज गिवन बाय एवरेज लोड एंड मैक्सिमम डिमांड. But again average load is given by units generated in 1 year by total hours in a year, and it is calculated and found to be 513.7 kilowatt. And when we put this value in the average load by maximum load we get the value 20.5%. okay, तो ए क्वेश्चंस को लेकर तमे I have some assignment questions for you. I hope all these are theoretical questions you can do easily, and some problems for practice. That 3 problems I have given and the answers also I have given. I hope this video session will be helpful to you, and if you have any doubt you can call me on or WhatsApp me on 9439 134 639. Thank you. झीटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवनर मूल कथाटी से माने आगकू गले आगकू जीव संसार. आम झील मैंने आ पुओं पछरे नाहांती. एबे तो बदली गलानी समय बदली गलानी जुग. से झील माननकू आहुरी आगकू नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने ओडिशा सरकार सुदक्षा योजना रे सरकारी ITI माध्यम संपूर्ण मागणारे जोगई देउछंती सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञान कौशलर तालीम. एबे आम झील रहिबे सबुठु आगरे सबुठु उपरे. मु सफल मु कुशली मु सुदक्षा.